प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की सुसाइड सालम टू एवरीवन। मैं निकोलस कांडे महाउपवास के इस अंतिम बृहस्पतिवार में आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो पर। मेरे प्रियो, आप लोगों ने दुष्ट आत्मा भाग 1 भाग 2 को बहुत लाइक किए, आपने से सुना। अब मैं इसके तीसरे एपिसोड यानी तीसरे भाग पर आता हूं। मैंने 6 दुष्ट आत्मा आपको बता दिया है। अब मैं आगे उन दुष्ट आत्माओं को जो इसी रीति से साइलेंटली आपके जीवन में काम कर रही है, वो है 7वां प्रलोभन या टेम्पटेशन वाली दुष्ट आत्मा। कभी आपने सोचा मेरे प्रियो, आज जिस संसार में आप हैं उस संसार में आपको करोड़पति बनाने के लिए पूरी मीडिया, सारे लोग लगे हुए हैं। आपने सुना होगा, रमी गेम खेलिए, करोड़पति बनिए, ड्रीम 11 पर अपना टीम बनाइए और करोड़पति बनाइए। करोड़पति बन भी रहे हैं, हकीकत भी है। आपको लूडो खेल करके बहुत सारे करोड़पति बनते हुए दिखेंगे। ऐसे बहुत सारे ऐप्स हैं, आपको दिखेंगे कि आपको करोड़पति बना रहे हैं। ऐसा क्यों भाई? उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है? बहुत ज़्यादा पैसा है? नहीं, उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं, लेकिन हम मूर्ख लोग जो हैं उस गेम पर अपना पैसा लगाते हैं। 100 आदमी खेलेगा, लेकिन कि उसमें से एक आदमी को मिलेगा, 99 का पैसा वो खा जाएगा आपका। लेकिन हम मूर्ख लोग, अरे 100 रुपये में क्या होता है, 1000 रुपये में क्या होता, खेलते हैं ना। ये प्रलोभन वाली आत्मा है। परमेश्वर बाइबल में हमें बताता है, नीति वचन 23 उसका 4 में, धनी होने के लिए परिश्रम मत करना और अपनी समझ का सहारा मत लेना। और नीति वचन 28 उसका 20 में कहता है कि सच्चे मनुष्य पे बहुत आशीर्वाद होते हैं, परंतु जो धनी होने में उतावली करता है वह निर्दोष नहीं ठहरता है। परमेश्वर के वचन के उलट आपको धनी बना रहा है बिना परिश्रम किए। हाँ, परिश्रम कीजिए, आपको परमेश्वर उन्नति देगा, आपको बरकत देगा, लेकिन घर बैठे करोड़पति बनिए। क्या क्या प्रयोजन है? ये उन दुष्ट आत्मा का काम है। और बहुत सारे लोग ऐसे दुष्ट आत्मा के ग्रस्त में आकर के करोड़पति, एक दिन करोड़पति बनेंगे, उसके पीछे अपना घर बार सब खत्म होगा, पता नहीं चल रहा। मैंने एक ऐसे परिवार के विषय में एक बार सोशल मीडिया से जानकारी मिली मेरे प्रिय, वो पूरा परिवार इसके चपेट में आ गया। 2 मासूम लड़के, उनको पता ही नहीं कि उनके मम्मी पापा ने जिस गेम पर हाथ लगाया है उससे पूरा बर्बाद कर दिया। मासूम बच्चों की जान तो गई और पूरा परिवार समाप्त हो गया। मुझे ये ऐसी खबर बहुत विचलित करती है। मैं नहीं चाहता हूँ मेरे प्रियो वो दुष्ट आत्मा आपके परिवार को भी नष्ट करे, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ऐसी आपके पति, आपके बेटे अगर ऐसी चीज़ों में लिप्त हैं, प्रार्थना कीजिए और आप निकल जाइएगा, आप छुड़ाएंगे। अगर आपके घर में कोई भी प्रार्थना करने वाले हैं, आसपास प्रार्थना करने वाले, इन सब प्रलोभन करने वाली आत्मा से बचिए। ये टेम्पटेशन है, लालच है। इस दुष्ट आत्मा से आवश्यक है कि आज के संसार में ऐसा होगा मेरे प्रियो। इसलिए तो आज बिना घर बैठे करोड़पति बनिए, हर चीज़ आपको मिलेगा। रमी गेम है, लूडो है, ड्रीम 11 है, ऐसे बहुत सारे चीज़ है मेरे प्रियो। इस सब से आप बच जाइए, क्योंकि ये प्रलोभन वाली आत्मा है। 8वां भरमाने वाली आत्मा, दिमाग भ्रम करने वाली। राजा आहाब के विषय में आप लोग सब पढ़े होंगे, पहला राजा 22 उसका 21-22 में परमेश्वर चाहता था कि राजा आहाब में भ्रम पैदा हो जाए कि वो चढ़ाई करे। राजा आहाब के विषय में कहा है, जो लिखा है पहला राजा 22 उसका 21-22 में क्या लिखा हुआ मैं पढ़ता हूँ। पहला राजा 22-21-22,
अंत में एक आत्मा पास आकर यहोवा के सम्मुख खड़ी हुई और कहने लगी, मैं उसको बहकाऊंगी। यहोवा ने पूछा, किस उपाय से? उसने कहा, मैं जाकर उसके सब भविष्यवक्ताओं पर बैठकर उससे झूठ बुलवाऊंगी। राजा, आपके पास बहुत सारे भविष्यवक्ताओं का दल था। उस समय राजा लोग भविष्यवक्ताओं को अपने पास रखते थे। तो राजा को खुश करने के लोग बोले, अरे राजा, आपके पक्ष में वह है, आप युद्ध कीजिए, आप जीत जाइएगा। मीका नाम करके एक सच्चा था, उससे पूछा तो वो बोला वो मर जाएगा। मेरे प्रियो, वो डर के मारे बोलता, ये मेरे बारे में कभी अच्छा नहीं बोलता। आज हम और आप जानते हैं, ऐसे ही कोई आपको बोलेगा ना, आप जो जीवन जी रहे हैं ना, इससे आपके मौत नज़दीक है, आप इस जीवन से तो आप प्रभु के पास पहुंच नहीं सकते। वो व्यक्ति बहुत गुस्सा हो जाएगा। तुम कौन होता है? मेरे प्रियो, वचन बताता है मुझे 2 थिमोथी 4:3 में, ऐसे दिन और समय आते हैं कि लोग खरा उपदेश नहीं सुन पाएंगे और अपनी कानों की खुजली के अनुसार उपदेशक ढूंढ लेंगे। हाँ, जो मेरे बारे में अच्छा बोले, हाँ ये अच्छा है। पैसा कमाना बुरी बात है? नहीं, कोई बुरी बात नहीं है। बाइबल बोलती है धनी होने के लिए परिश्रम मत करना। लेकिन वहाँ वो सब जो भविष्यवक्ता है आपको बोलेगा, आपको प्रभु धनी बनाएगा, आप यहाँ धन दीजिए, हमें धन दीजिए, आपको परमेश्वर बड़ा घर देगा, आपको बिजनेस में उन्नति करेगा। आज के सारे भविष्यवक्ता यही कर रहे हैं और लोग भीड़ों के भीड़ उसके पास जा रहे। भविष्यवक्ता, प्रॉफेट, क्यों? क्योंकि वो मेरे बारे में अच्छा बोलेगा। हम उनके पास नहीं जा रहे जो खड़ा होकर बोलेगा आप मरने वाले हैं। मेरे प्रियो, क्यों? मैं बताना चाहता हूँ, जब मैं बेरोजगार था, बैचलर था, मेरे साथ और भी बहुत सारे भाई बहन थे, अपने भाई बहन भी थे जो प्रभु से एकदम लिपटे हुए थे। ऐसा लगता था जैसा प्रभु को छोड़कर कुछ नहीं। आज सबकी शादी हो गई, नौकरी हो गई, आज उनके पास समय नहीं है। बेशक मेरे प्रियो, परिवार होने से, नौकरी होने से आपका समय थोड़ा तो डिफर करेगा, परंतु एक चीज है ना जो आपको डिफर नहीं करती, वो आपकी लाज है। चाहे कुछ भी हो जाए, नौकरी के बाद मैं तेरी सेवा करूँगा, मेरे परिवार को मैं यहाँ रखता हूँ, मैं जो मेरी जिम्मेदारी मैं करूँगा, लेकिन तेरी सेवा नहीं छोड़ूंगा। लेकिन मेरे प्रियो, फरमाने वाली आत्मा ना, अरे कहाँ से होगा रे, इतना तो समय हो गया, अरे मार्च एंडिंग है, कहाँ हो पाएगा। ऐसे 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 आपको बहुत मिलेगा। मेरे प्रियो, ऐसे भरमाने वाली आत्मा हमें बहुत करेंगे। कोई बात नहीं निको, तुम्हारे पास कहाँ समय है, तुम्हारा परिवार है, समय नहीं मिलता है, तुम कहाँ कहाँ जाओगे। लेकिन मेरे प्रियो बचिएगा, भरमाने वाली आत्मा इस रीति से काम करेगी कि आप भ्रम में रहेंगे। जैसा उस 10 कुंवारी जो दूल्हे के लिए इंतजार में रहती, 5 को बड़ा गुमान रहता है कि कोई बात नहीं, मेरा तेल रहे चाहे ना रहे, दूल्हा जब आएगा तो हमको तो लेके ही जाएगा, सेलेक्टेड है, दुल्हन है 5। लेकिन ये सोचिए, हम भले मेरे को दुल्हन के रूप में चुना, लेकिन मैं अपने लिए वो जो मेरे हाथ में तेल और दिया है ना, वो कभी खत्म ना होने पर उसका ध्यान रखेगा। आज परमेश्वर का वचन कहता है बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। हाँ मेरे प्रियो, जो आप पहले प्रेम करते थे आज प्रेम नहीं कर रहे, ये ठंडा हो जाएगा। ये अंत के समय का निशान है, और इसलिए क्योंकि भरमाने वाली आत्मा आपको इसे ठंडा करेगी। प्रभु आप लोगों को इस भरमाने वाले आत्मा से बचाएं। 9वां है, पेटूपन के पीछे भी एक दुष्ट आत्मा है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप कभी नहीं समझ पाएंगे इस बात को। आप घर में भी खाने के बाद बाहर में भी सामने में बहुत सुंदर ठेला में चिकन फ्राई बन रहा है, अरे बर्गर बड़ा सुंदर है, आपने खाना खाया घर में, भरा हुआ पेट खा रहे। मैंने गौर किया मेरे प्रियो, मैं एक चकंदरपुर नाम के एक छोटे से शहर में रहता हूँ। लॉकडाउन के बाद
अगर मेरे शहर में कोई बिजनेस बहुत ज़्यादा एकदम फैला है ना, वो है खाने पीने का बिजनेस। हर गली, हर नुक्कड़, हर शहर में आपको खाने पीने के ठेले मिलेंगे। आपको घर से दुकान से घर तक जोमेटो वालों बिरयानी, हर खाने पीने का सामान पहुंचाते मिलेंगे। अब जहाँ फेसबुक खोलेंगे वहाँ पर आपको मिलेगा, मेरे शहर पे इस जगह पर जाइए, यहाँ आलू टिक्का बहुत अच्छा मिलता है, यहाँ पर मटन रोटी, मटन भात बहुत अच्छा मिलेगा। ऐसा क्यों हो रहा है? ये अंत के समय में ये दुष्ट आत्मा काम करेगी और आप पीछे भागेंगे। वचन क्या लिखा हुआ मेरे प्रियो? अंत के समय में जब प्रभु यीशु से पूछा चेलों ने, अंत के समय का एक चिन्ह तो बताइए, क्या बोला? नूह के समय में जैसा लोग खाते पीते थे, अंत के दिन में भी खाते पीते हुए पाए जाएंगे। और आज हमारा जो संसार है, खाता पीता हुआ पाया जा रहा है। अब गौर कीजिएगा, हमारे जो बुजुर्ग थे, इवन मैं अपना भी दौर को बोलता हूँ, हम लोग बहुत तंदुरुस्ती वाले दौर में थे। हमारे पास ऐसा ये खाने पीने को उतना ये नहीं था। लेकिन आज हमारे बच्चे चाउमीन, पास्ता, बर्गर, फ्रेंच फ्राई क्यों पसंद करते हैं? यहाँ तो माँ काम कर रही है हमारे बच्चों में, हमारे नौजवानों में। मेरे प्रियो, ध्यान दीजिएगा इस बात को, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। आपके शहर में भी खाने पीने का स्टॉल पूरा लगा होगा और आपके बच्चे, आपके नौजवान वहाँ जा रहे होंगे। आप गौर किए होंगे, आप जितने शारीरिक तौर पे हष्ट पुष्ट है ना, आपके बच्चे नहीं हैं। आपके बच्चे थुलथुल है, बल्कि बॉडी के हैं, भालू के समान है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये उस दुष्ट आत्मा के द्वारा ग्रसित है। आपको बस इन दुष्ट आत्माओं को पहचानना है और अपने बच्चों, अपने लिए, अपने बेटे बेटियों के लिए, अपने नौजवानों के लिए प्रार्थना करना है। जो ये साइलेंटली दबी हुई है, इसको निकालिए और प्रभु आपको आशीष देगा। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।